80 की दशक की वह अभिनेत्री जो बड़े बड़े सुपरस्टार को भी टक्कर देती थी, कैसे हर डायरेक्टर व एक्टर की पहली पसंद बन गई थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। मेरे बिस्तर में कौन सोया था? इतनी बड़ी अभिनेत्री होने के बाद उन पर घर तोड़ने जैसे गंभीर आरोप क्यों लगाए गए थे? जिसको राखी बांधकर भाई बनाया, आखिरकार उसी भाई से शादी क्यों करनी पड़ी, जिसकी मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है। जानेंगे बहुत कुछ, बने रहिए हमारे चैनल फिल्मी गॉसिप विद आरती के साथ। आज हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी की। श्रीदेवी के बचपन का नाम श्री अम्मायंगर अय्यप्पन था। भारत के तमिलनाडु के शिवकाशी के पास मीनापट्टी गांव में 13 अगस्त 1963 में जन्मी श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बनकर उभरी थी। उन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम व कन्नड़ भाषाओं में काम किया। हालांकि श्रीदेवी की मातृभाषा तेलुगु थी। उनके पिता अय्यप्पन यंगर शिवकाशी तमिलनाडु से थे। वह पेशे से वकील थे व उनकी मां राजेश्वरी यंगर आंध्र प्रदेश से थी। श्रीदेवी ने मात्र 4 साल की उम्र में 1967 में आई फिल्म कंधन करुणाई से शुरुआत की थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में 1976 में आई तमिल फिल्म मुदिरो मुदिचो में मुख्य भूमिका निभाई और इस फिल्म में उन्होंने दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत व कमल हसन के साथ काम किया था। 1989 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म 16वां सावन से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की और दर्शा दिया कि इनके अंदर स्टारडम कूट कूट कर भरा है। किनारे कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ ही जाता है। लेकिन उनको सफलता 1983 की हिम्मत वाला से मिली, जो तेलुगु फिल्म उरुकी मोनागड़ की रीमेक थी। इस फिल्म में उन्होंने जितेंद्र के साथ काम किया था। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक रही। इसके बाद उन्होंने जितेंद्र के साथ मवाली, तोहफा, सरफरोश, औलाद जैसी सफल फिल्मों में काम किया। तो इतना ही बड़ा होता, ऐसा ही नाजुक, इतना ही भोला भाला खूबसूरत। 1982 में आई मुद्रम पिराई की रीमेक फिल्म सदमा में श्रीदेवी ने शानदार अभिनय किया, बहुत दर्द हो रहा है, जिसमें उन्होंने भूलने की बीमारी से पीड़ित महिला का किरदार निभाया था। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सदमा में उन्होंने कमल हसन के साथ काम किया और इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 80 के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उन्होंने नया कदम, मकसद व मास्टर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1986 में फिल्म नगीना आई, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार नगीना ने हिंदी सिनेमा की 10 स्टेक फैंटेसी पर बनी फिल्मों में से पहला स्थान प्राप्त किया। नगीना के क्लाइमैक्स डांस मैं तेरी दुश्मन बॉलीवुड में श्रीदेवी के सबसे प्रतिष्ठित डांस नंबरों में से एक था, जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बेहतरीन अदाकारी व सफल फिल्मों के कारण श्रीदेवी 1980 के दशक की सबसे बड़ी महिला स्टार के रूप में स्थापित हुई, जिन्होंने अमिताभ बच्चन व धर्मेंद्र जैसे पुरुष सितारों को टक्कर दी। नगीना के अलावा 1986 में सुभाष घई की कर्मा,
वह फिरोज खान की जांबाज भी बॉक्स ऑफिस में हिट हुई। नगीना के बाद श्रीदेवी ने 1987 में अनिल कपूर के साथ मिस्टर इंडिया में काम किया और यह उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिट साबित हुई। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को मिस्टर इंडिया में काम करने के लिए 11 लाख की फीस दी थी और इस फिल्म से बोनी कपूर श्रीदेवी को दिल दे बैठे थे। हालांकि बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी द्वारा निभाया गया चार्ली चैपलिन का किरदार सबसे शानदार था। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कैमरे के सामने उनके चेहरे के भाव थे जो इतने स्पष्ट थे जैसे वह चार्ली चैपलिन ही हो। श्रीदेवी बेहद शांत स्वभाव की महिला थी। उन्हें बस कैमरे से बात करना पसंद था। वह रियल लाइफ में ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह हमेशा सिंपल लुक में नजर आती थी और अपने काम के प्रति बहुत प्रोफेशनल थी। डांस नंबर हवा हवाई में श्रीदेवी ने जान फूंक दी थी और लोग आज भी उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। अभिनय व कॉमेडी के अलावा वह डांस के क्षेत्र में माहिर थी। उन्होंने काटे नहीं कटते गाने में नीली साड़ी पहनी जो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। वह सर से पैर तक ढकी होने के बावजूद बहुत आकर्षक दिखाई देती थी। 1989 में आई चालबाज में वह सनी व रजनीकांत के साथ नजर आई। छोड़ो ना मुझे पानी लेकर आती हूँ। छोड़ो ना मुझे। छोड़ दिया। इसमें वह डबल रोल निभा रही थी। मंजू नाम है मेरा। अरे वाह, तुझे भी डर लगता है क्या मंजू? मैं मंजू नहीं हूँ जी। मंजू नहीं तो और कौन है तू? मैं अंजू हूँ जी। इसकी माँ की आंख फिर चालू हो गई। और उनके प्रदर्शन ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दी। उनके क्लासिकल रेन डांस ना जाने कहां से आई है सुपर हिट साबित हुआ। चालबाज के बाद यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी में श्रीदेवी के अभिनय ने 4 चांद लगा दिए थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने उन्हें 5 टॉप हीरोइनों की सूची में नंबर 1 पर रखा। श्रीदेवी का चांदनी लुक सफेद सलवार कमीज हर गली मोहल्ले में फेमस हो गया था। उन्होंने चांदनी गाने में अपनी आवाज भी दी थी। इस फिल्म का गाना मेरे हाथों में 9 चूड़ियां दर्शकों के बीच आज भी लोकप्रिय है। चांदनी व चालबाज के लिए श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला था। श्रीदेवी के बड़े बजट की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात करें तो 1993 में आई अमिताभ बच्चन के साथ खुदा गवाह, अनिल के साथ रूप की रानी चोरों का राजा, लाडला सुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म जाग उठा इंसान के दौरान मिथुन से प्यार व शादी की खबरें भी सामने आई। लेकिन मिथुन को श्रीदेवी का बोनी कपूर से मिलना जुलना पसंद नहीं था, इसलिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी भी बांधी थी। उस समय मिथुन शादीशुदा थे और जब यह बात उनकी पत्नी को पता चली तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, जिससे मिथुन अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे पाए। तो फिर मैं क्या करूं? अपने नाना और पिता का कहना मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो और उससे शादी कर लो। और श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली थी। कहा जाता है कि बोनी कपूर की पत्नी मोना कपूर ने ही शुरुआती दिनों में श्रीदेवी को घर में रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यह घर एक दिन श्रीदेवी का हो जाएगा और वो घर से बाहर हो जाएंगी।
अगर बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो उनकी फैमिली में उनके माता पिता के अलावा एक बहन थी जो फिल्मों की शूटिंग के दौरान हमेशा साथ दिखाई देती थी। उनके पिता की मृत्यु 1990 में दिल का दौरा पड़ने से हुई और उनकी मां की मृत्यु 1996 में ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के दौरान हुई थी। उस दौरान बोनी कपूर हमेशा उनके साथ नजर आए, जिससे श्रीदेवी और बोनी कपूर में नज़दीकियां आ गईं और श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली थी, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी हुए, खुशी कपूर व जानवी कपूर। 24 फरवरी 2018 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। श्रीदेवी अपने भतीजे की शादी अटेंड करने दुबई पहुंची थी, लेकिन वहां से कभी वापस नहीं आई। उनकी बॉडी दुबई के होटल में रहस्यमयी तरीके से वॉशरूम के बॉथ टब में डूबी हुई पाई गई। इसके बाद मीडिया में खूब हंगामा हुआ और इस रहस्यमयी मौत को मर्डर बताया गया। उस दिन श्रीदेवी के साथ सिर्फ उनके पति बोनी कपूर ही मौजूद थे और उनकी मौत का जिम्मेदार बोनी कपूर को बताया गया। हालांकि मर्डर के सबूत ना मिल सके और श्रीदेवी की मौत को एक्सीडेंटल बताकर इस केस को बंद कर दिया गया। बात करें उनके अचीवमेंट की, तो उन्हें 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। 2013 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पद्म श्री से नवाजा। 2017 में आई फिल्म मॉम के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यादगार अभिनय व चुलबुली शख्सियत वाली श्रीदेवी ने मात्र 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। श्रीदेवी अब हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदार हमेशा लोगों के दिलों पर राज करेंगे। बॉलीवुड की ऐसी ही महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।